कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू किया गया था और अब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते सभी तरह के उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी हैं और कुछ शर्तों के साथ उद्योग धंधों को भी चलाने की परमिशन दे दी है। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि वास्तविकता में मजदूरों को कितनी समस्याएं हो रही हैं और क्या कुछ छूट दी गई। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन कर दिया गया था। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हैरत करने वाली तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इस दौरान जो सबसे ज़्यादा परेशान रहा वो मजदूर वर्ग रहा या जो डेली कमाने खाने वाले हैं। आप मेरे सामने ये ऑटो देख रहे हैं, देखिए ये 3 ऑटो हरियाणा के गुड़गांव से चले हैं और इन्हें अभी पश्चिम बंगाल तक जाना है। इस समय ये 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं। हम आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। ये लोग इस ऑटो के माध्यम से चले हैं। सीएनजी से ये चलता है, बीच बीच में पेट्रोल भी डलाना पड़ता है। आपस में सब शेयर करके चल रहे हैं। इनका कहना है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के काम बिल्कुल बंद हो चुका है, जैसा कि लॉकडाउन में हम सब जानते हैं, और रहने खाने की दिक्कत हो रही। मकान मालिक भी किराया मांग रहा है, पैसे नहीं है, इसलिए अपने घर को जा रहे हैं। भैया कब चले थे वहाँ हरियाणा से गुड़गांव से? परसों रात को। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वहाँ से मकान मालिक किराया मांग रहा है। अब किराया दो या तो घर खाली कर दो। खाना पीना का भी प्रॉब्लम है, वहाँ खाना टाइम से नहीं पहुँचते। परिवार सहित चले हैं वहाँ से? परिवार सहित आए। कितने लोग हैं, सदस्य हैं आप? हम इधर तो अभी हमारा गाड़ी में 5 आदमी हैं। 5 आदमी हैं। तो ये पेट्रोल वगैरह इसमें लग रहा होगा। पेट्रोल अभी कितना सफ़र बाकी है आपका यहाँ से? अभी तो 1000 किलोमीटर अभी बाकी। अच्छा, एक दिन में कितना चल लेते होंगे? लगभग 150-200 किलोमीटर। 150-200 किलोमीटर। मान लीजिए सब कुछ कल को सही हो जाएगा तो कैसे वापसी करेंगे? इसी ऑटो के माध्यम से वापसी होगी? इसी में से आना पड़ेगा। तो खर्चा तो कुछ ज़्यादा ही लंबा आ रहा है। आदमी क्या करे, अभी घर तक तो पहुँचना पड़े। बच्चे से सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही थी वहाँ पर? खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं थी? मकान मालिक जब निकाल रहा था तो क्या कंप्लेन वगैरह करी थी आपने? जी नहीं किया। नहीं किया, कोई मदद नहीं खाने की, इसलिए आप वहाँ से चल दिए। आप भी भैया वहीं से आ रहे हैं? क्या काम करते थे वहाँ पे? हम वहीं ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। तो अब लॉकडाउन के कारण तो ऑटो चला नहीं पाते, कमाई धंधा होता नहीं है। तो रहने वाले कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल तक जाना है। तमाम तरीके के बॉर्डर पड़ते, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आती? हाँ, बॉर्डर पे टोल भी कटवाए 2 जगह। अच्छा, टोल कटवाना पड़ रहा है। अच्छा, तो खाने पीने का क्या है, कैसे रास्ते में खाना पीना खाते हैं? खाना पीना वही जो रास्ते में मिल रहा है वही खा रहे हैं। उतने तो पैसा हमारे पास है नहीं कि जो खाना पीना खरीद के खाए। रात में सोते वगैरह कहाँ पर हैं? रोड में सोते, रोड में सो जाते। ऑटो चलते जो बैठे रहते लोग सो जाते हैं। देखिए ये लोग हरियाणा के गुड़गांव से निकले हैं। ये पूरी फैमिली है, 5 लोग हैं एक ऑटो में 5 लोग हैं, और एक ऑटो सीधे मेरे सामने खड़ा हुआ है। 3 ऑटो हैं यहाँ पर, और 3 ऑटो से लगभग 15 से 20 लोग हैं जो यहाँ से निकले हैं, क्योंकि इनको खाने की समस्या हो रही थी। खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, रहने की प्रॉब्लम थी, मकान मालिक किराया मांग रहा था, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से इनको वहाँ से निकलना पड़ा, और अभी इनको लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र आगे और तय करना है। रात में ये लोग सड़क पर जहाँ भी कहीं पे सुविधा थोड़ी सी मिल जाती है वहाँ स्टे करते हैं। तमाम संस्थाएं मदद करती हैं, उसी के साथ में खाना पीना हो जाता है इनका। सब दिक्कतें हो रही हैं, घर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। 25 किलोमीटर सफ़र है। क्या करते थे आप गुड़गांव में? हम भी ऑटो चलाते थे। ऑटो चालकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि कन्वेंस बिल्कुल बंद है। अच्छा, खाना पीना कैसे रास्ते में क्या बनाते हैं या मिल जाता है? सब मदद कर रहे देने के लिए मदद। रात में आपके साथ क्योंकि महिलाएं भी हैं, तो रात में कैसे कहाँ रुकते हैं? कोई रुकने की जगह रहती है? यहाँ सुविधा था रहने के लिए, जगह अच्छा है तो वहाँ सब रात में। एक दिन में कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं? एक दिन में 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। क्या अंदाज़ा कब तक पहुँच जाएंगे वेस्ट बंगाल? हमको तो लग रहा है 4-5 दिन लगेगा। तो वहाँ मकान मालिक से किराया वगैरह भी मांग रहा था? वो तो किराया देखिए कितनी बड़ी समस्या इनके सामने है। ये सब ऑटो चालक हैं, ये भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये डेली कमाते खाते हैं। ऑटो चलाते थे, जो पैसा आता था उसी से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, किराया भर रहे थे और वहाँ रह रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान परिवहन को बिल्कुल परमिशन नहीं है। अब ये अपने घर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल इनको जाना है, और ये हरियाणा के गुड़गांव से चले हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पे कल रात को ये रुके थे। आज अभी थोड़ी देर बाद ये सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे।
और सीधे 300-400 किलोमीटर के बाद इनको स्टॉपेज लेना पड़ता है, क्योंकि छोटी गाड़ी है, ज़्यादा एक तो चल नहीं सकती, और दूसरी बात रात हो जाती है, इनके साथ महिलाएं भी हैं जिनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होता है। मैडम, रात में दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं रुकने में? रात को दिक्कत नहीं हो, लेकिन रोड पे सोना पड़ रहा है, क्या करो। रोड पे सो रहे हैं, रोड पे सो रहा है। तो कहीं प्रशासन से कोई मदद मिल रही, खाने पीने का कहीं कुछ इंतजाम रहता है? खाना मिला, रोटी सब्जी मिला, एक बार चावल भी दिया, और खीरा केला ऐसे कुछ मिल रहा है रास्ते में। क्या बच्चे वगैरह भी हैं आपके साथ में? मेरा बच्चा नहीं, गाँव में है? गाँव में रहता है। अच्छा, गांव में रहता है। देखिए, महिलाएं भी हैं और एक कहीं ना कहीं परिवार है पूरा, जिसको लेकर के साथ इतनी दूर तक की जाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑटो चालक हैं और हरियाणा के गुड़गांव में ये ऑटो चला रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि लॉकडाउन 4 घोषित हो चुका है, 31 मई तक रहेगा, और आगे भी इसके बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार सख्त होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इन लोगों के सामने कमाने खाने की आ गई है, और ये अपने घर जा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है, जब स्थितियां सामान्य होगी तब का तब देखा जाएगा, तब ये तय करेंगे कि इनको कैसे वापस चलना है। हालांकि इसी ऑटो के माध्यम से इनको वापस आना होगा, आने और जाने का पूरा खर्चा इनको उठाना पड़ रहा है, और सीधे तौर पे ये इसलिए वहाँ से चल दी हैं क्योंकि वहाँ रहने और खाने की इनको समस्या हो रही थी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।